पटना में आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर पर छापा मारा, जिसमें 12 लाख रुपए के जले हुए सिर्फ तो नोट ही मिले हैं, जबकि 40 लाख से ज्यादा कैश मिला है। इसके अलावा डायमंड और सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए की जमीन के कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा लाखों रुपए कीमत वाली घड़ियां मिली हैं, जो 52 लाख कैश मिला है। इसमें पानी की टंकी में 39,50,000 रुपए छिपाकर रखे हुए थे। इसके अलावा लाखों रुपए 500 रुपए के जो जले नोट भी मिले हैं। साथ ही डायमंड की ज्वेलरी और सोने की बिस्किट भी मिली हैं। तो आप देखिए कि कितना धन यहां मिला है। धन कुबेर थे ये इंजीनियर और इनके घर से जले हुए नोट मिले, यानी कि जैसे ही खबर मिली होगी कि रेड पड़ने वाली है तो उससे पहले जो कैश था उसमें से काफी कैश जलाकर फ्लश आउट करने की कोशिश हुई कि उसे डंप कर दिया जाए, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया और छापा पड़ा। और छापा जब पड़ा तब भी लाखों का कैश बरामद हुआ। देखिए किस तरह से यहां पर महंगे महंगे सामान मिले हैं। ज्वेलरी कितना मिला है, सोना, हीरे जवाहरात और साथ ही सोने के बिस्किट मिले हैं। महंगी महंगी घड़ियां मिली हैं, जमीन के कागजात मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो आकलन आ सकता है वो करोड़ों में होगा, जिसमें जमीन जायदाद भी होगी, कैश भी होगा, साथ ही साथ जो ज्वेलरी मिले हैं, सोना मिला है, डायमंड ज्वेलरी सेट मिले हैं, ये भी सारी चीजें होंगी। तो जब छापा पड़ा तो जो पहुंचे थे वहां पर वो खुद भी हैरान रह गए। कुछ बातचीत इसमें ऐसी सामने आई है जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि वहां कुछ लोग पहुंचे हुए थे, वो बोल रहे थे कि ये ज्वेलरी क्या है, तो दूसरा उसको बता रहा है ये डायमंड है। डायमंड क्या कभी डायमंड देखा नहीं है क्या? तो समझिए कि जो लोग यहां पर आए हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि किसी इंजीनियर के घर से, सरकारी मुलाजिम के घर से हीरे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि कितना धन मिला है। और जो धन कुबेर है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो करप्शन के इंजीनियर कहे जा रहे हैं। कैश मिला है, इसके अलावा ज्वेलरी मिली है, साथ ही साथ कागजात मिले हैं कई जमीनों के और महंगी घड़ियां मिली हैं, डायमंड ज्वेलरी मिली है। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से यह बरामद हुआ है। इंजीनियर विनोद कुमार राय है इनका नाम, सीतामढ़ी जिले के अतिरिक्त प्रभार में है ये। और विनोद कुमार राय के घर से जो मिला है धन कुबेर जो है और उन्हें करप्शन का इंजीनियर कहा जा रहा है, उनके घर के सामान को देखिए। ये देखिए यहां पर जो महिला कर्मचारी हैं वो एक एक करके सारे ज्वेलरी सेट को खोल रही हैं, देख रही हैं। और यहां पर आपको अनगिनत सामान मिलेगा। और हाथ में देखिए 3 यहां पर सोने के बिस्किट नजर आ रहे हैं। सब गाना ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं सब गाना है, सब आर्टिफिशियल नहीं, डायमंड है। सब जांच कर, सब डायमंड पूरा है। वर्षन नहीं खरीदते हो क्या करोगे? 1.5 लाख की लाडो कंपनी का घड़ी है, पीलेट कोई है। सोने के बिस्किट जो है वो बरामद हुए हैं। यहाँ पे देखिए सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। सोने का बिस्किट होगा, ये आर्टिफिशियल नहीं है। उधर है ये वाला सब गाना है। ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं सब गाना है, सब आर्टिफिशियल नहीं, डायमंड है। सब जांच कर, सब डायमंड पूरा है। वर्षन नहीं खरीदते हो क्या करोगे? 1.5 लाख की लाडो कंपनी का घड़ी है, पीलेट कोई है। सोने के बिस्किट जो है वो बरामद हुए हैं। यहाँ पे देखिए अब करप्शन का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर वालों के दबंगे देखिए। जब ईओयू की टीम पहुंची थी तो उस घर में छापेमारी करने के लिए, तो इंजीनियर की पत्नी ने इस टीम को अंदर आने ही नहीं दिया। कहा कि वो घर में अकेली हैं और रात भर 500 के नोटों को जलाने में जुट गई थी। तो वहीं पर ईओयू की टीम जब रात भर इंजीनियर के गेट के बाहर बैठी रही और जब सुबह हुई तो आर्थिक अपराध शाखा की टीम घर के अंदर गई। तो घर में जहां तक जले हुए नोटों का बंडल दिखा वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है। उधर है ये वाला सब गाना है। ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं सब गाना है, सब आर्टिफिशियल नहीं, डायमंड है। सब जांच कर, सब डायमंड पूरा है। वर्षन नहीं खरीदते हो क्या करोगे? 1.5 लाख की लाडो कंपनी का घड़ी है, पीलेट कोई है। सोने के बिस्किट जो है वो बरामद हुए हैं। यहाँ पे देखिए अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के मुताबिक इंजीनियर की पत्नी ने लाखों रुपए के नोट जला दिए। जले हुए कैश को बाथरूम में फ्लश कर दिया गया। कुछ कैश को जलाकर प्लास्टिक में रखा गया। जले हुए कैश को फ्लश करने की
दौरान पूरा सीवर ही जाम हो गया, जिसके चलते नगर निगम की टीम बुलाई गई और एक बार फिर से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। तो कुल मिलाकर जब छापेमारी हो रही थी, इंजीनियर विनोद कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। अब उनकी पत्नी पर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। क्या कुछ नगद बरामद हुआ था। लाखों के आकलन किए जा रहे थे। जी जी जी। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। क्या कुछ नगद बरामद हुआ था। लाखों के आकलन किए जा रहे थे। जी जी जी। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है और कितनी संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है विनोद राय के बारे में? देखिए, ईओ की ये बड़ी कार्रवाई है और अभी लगातार उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यदि उनके टोटल संपत्ति की बात करें, जो कुल संपत्ति चल और अचल को मिला दें, तो करीब 20 करोड़ रुपए से भी अधिक का आकलन किया जा रहा है। हालांकि जो आखिरी आंकड़ा आएगा वो ईओ की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी हुई और जितने बड़े पैमाने पर वहां पर रकम की बरामदगी हुई, वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। दरअसल ईओयू को ये जानकारी मिली थी कि इनोवा गाड़ी से मधुबनी से इंजीनियर साहब 4 करोड़ रुपया लेकर निकले हैं पटना के लिए। मधुबनी से पटना की दूरी इतनी नहीं है कि 8 घंटे लग जाएं। 11:30 बजे चले और शाम 7 बजे वो पटना पहुंचे। तो ये माना जा रहा है कि रास्ते में भी जो है रकम को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। और जब ईओयू की टीम उनके घर पहुंची तो उसके बाद घर की महिला ने, उनकी पत्नी ने अंदर आने नहीं दिया, ये कहकर कि वो अकेली हैं। पूरी रात ईओयू की टीम ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और इस दौरान रात में जो कैश था उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। 500 रुपए के नोट भी अभी घर में पड़े हुए थे और उसको जलाने की कोशिश की गई। टॉयलेट में बहाया गया, उससे पाइप जाम हो गया और जब सुबह हुई और सुबह जब ईओयू की टीम अंदर दाखिल हुई तो जलने की जो महक है वो आ रही थी। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ हुई, तब उन लोगों ने बताया कि हमने नोट जला दिया है। फिर नगर निगम के जो कर्मी आए, जो टॉयलेट जाम हो गया था, पाइप जाम हो गया था, उसको देखा गया और उसमें जले हुए नोट थे। तो करीब 12.5 लाख रुपया जो है जले हालत में मिले। इसके अलावा करीब 52 लाख रुपए यदि कुल जो कैश मिला है। लेकिन जो तमाम दूसरी चीजें हैं, जैसे प्लॉट्स के जो कागजात हैं, मकान के कागजात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पॉलिसी जो ली गई है, जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि जब और आकलन होगा और भी संपत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आंकड़ा आप बता रहे हैं लगभग 20 करोड़ का है। हो सकता है 20 करोड़ से भी ज्यादा हो, क्योंकि इतने नोट जलाने के बाद भी अगर करीब 52 लाख के कैश अगर हाथ लग जाता है तो सोचिए कि कितना और कैश जला दिया होगा।